हेलो दोस्तों, दिस इज शिवम। सरकारी नौकरी भी शिवम सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे एवं अपनी टाइपिंग तथा स्टडी को अच्छे से मैनेज कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो बिगनर्स हैं और जिनके लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर टाइपिंग के लिए केवल और केवल 40 दिन का ही समय बचा है, वो जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग को कैसे मैनेज करें, कैसे वो हिंदी और इंग्लिश की स्पीड को मेंटेन करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ही है। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगा, लेकिन जितने वीडियो में हमारी बात हो पाए उतना वीडियो रखूँगा। इस वीडियो को पूरा देखना है। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी 15-20 दिन या 1 महीना ही हुआ है टाइपिंग को सीखे हुए, उन बच्चों को मैं एक बुक सजेस्ट करूँगा, अनुपम टाइपिंग की बुक। अनुपम टाइपिंग की बुक बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार की टाइपिंग दी गई हैं। मैंने जब ये एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई किए थे टाइपिंग और स्टेनो के, तो मैंने अनुपम बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से कम 8 से 10 बार कंप्लीट किया था। तो मैं आपको वही चीज़ें सजेस्ट करता हूँ जो मैंने की हैं और जिसके थ्रू मैं टाइपिंग में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला पाया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अनुपम की बुक ख़रीद लेनी है और उसमें जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, अगर जैसे एक्सरसाइज 1 है तो उसको कम से कम 5 टाइम्स करना है 1 टाइम में। समझ पा रहे हैं ना? आपको एक्सरसाइज 1 टाइम में 5 टाइम करना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस हैं उसको भी 5 टाइम्स आपको करना है। क्योंकि जो मेरा अनुभव रहा है टाइपिंग को लेकर, तो मैं आप सभी साथियों से यही कहूँगा कि जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं उसको जितना मजबूत कर लेंगे, बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे जितनी अच्छी पकड़ बना लेंगे, आपको आगे आने वाले समय में मैटर को लिखने में उतना ही आसानी होगी। दोस्तों, बहुत से बच्चे हैं जो भाई हमारे ही कई ऐसे दोस्त रहे हैं, ऐसे फ्रेंड रहे हैं और ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने टाइपिंग को सीखा लेकिन बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया। तो मेरे भाई, आज भी उनकी टाइपिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाई है। खूब 1-1 साल तक हो गया है टाइपिंग करते करते। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि जितना बेसिक पे ध्यान देंगे उतना ही ज़्यादा फ्यूचर में आपकी टाइपिंग अच्छी हो पाएगी। आप 40 WPM 50 WPM तक भी टाइपिंग को पहुँचा पाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है बेसिक टाइपिंग कंप्लीट करना। तो बेसिक टाइपिंग कंप्लीट करने के लिए आपको अनुपम की बुक खरीद लेनी है और उसमें जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, चाहे 1 से 10 है, उसके बाद आपका दिसंबर-अक्टूबर वाली टाइपिंग शुरू हो जाती है, सॉरी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। देन उसके बाद अयोध्या की भूपति वाली एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। तो इन एक्सरसाइजेस को कम से कम 10-10 बार करें। मेरे भाई, जितने अच्छे से इन टाइपिंग को कर लेंगे ना, इन एक्सरसाइजेस को कर लेंगे ना भाई, बहुत तगड़ी पकड़ बन जाएगी आप लोगों की। कम से कम इन एक्सरसाइजेस को करते हुए ही आपको 10 WPM तक स्पीड आ जाएगी। मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको, क्योंकि ये मैंने किया है और मैं वही बताता हूँ जो मैंने किया है और जिससे मैंने अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव किया था। ठीक है ना दोस्तों? तो ये ध्यान रखना है। सबसे पहले अनुपम आपको क्या करना है, आपके पास जैसे 40 डेज़ हैं तो आपको अनुपम की बुक लगभग 10 दिनों में कम से कम 2 से 3 बार कंप्लीट करनी है। ये आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। आपको टाइपिंग के लिए 6 to 7 आवर देने पड़ेंगे, तभी आपका अंतिम रूप से चयन हो पाएगा मेरे भाई। समझ में आया ना? अनुपम की बुक को 10 दिनों में कम से कम 2 से 3 बार ख़त्म करें, उसको बार-बार लिख के देखें और कोई भी दिक्कत है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। यूट्यूब से जुड़िए, यहाँ पर सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। समझ पा रहे हैं ना? जो भी इशू है, ज़रूरत नहीं है कि टाइपिंग और स्टेनो के लिए आप पैसा खर्च करें, किसी के पास जाएँ, क्योंकि 30-40 दिनों में मुझे नहीं लगता कि आपकी मेहनत के बिना कोई दूसरा व्यक्ति आपको सिखा पाएगा। मेहनत आपकी ही है मेरे भाई, टीचर का केवल गाइडेंस होता है। तो गाइडेंस के लिए आपका भाई यहाँ बैठा है। कम से कम 5 से 7 एग्ज़ाम्स की टाइपिंग क्वालिफ़ाई किया हूँ, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। आप लोगों को गाइड जितनी अच्छी तरह से मैं कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि जिसने एग्ज़ाम निकाले ही नहीं वो कर पाएंगे। आप बात को समझिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल मैं ही कर सकता हूँ। जो बच्चे क्वालिफ़ाइड हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उनकी बात माना कीजिए, क्योंकि वो सिलेक्टेड ऐसे नहीं हैं। उन्होंने साल 2 साल 3 साल मेहनत की है, उसके बाद एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई किए हैं। ठीक है दोस्तों? तो ऐसे लोगों की बातों को ध्यान से सुना कीजिए और फॉलो किया कीजिए। आप लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिन्हें टाइपिंग का कुछ अनुभव ही नहीं है, जिनकी सिंगल एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं है। बस वो अपना बैच ले आते हैं, आपसे पैसा वसूल लेते हैं और आप जैसे कि तैसे रह जाते हैं। बात को समझिए, है ना? आपका भाई हूँ इसलिए आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करना है आपको मेरे भाई, जो बिगनर्स हैं, अनुपम की बुक लाइए और उसको 3 बार ख़त्म कीजिए आने वाले 10 डेज़ में। आपका पहला टास्क ये है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जो भी नेक्स्ट के टास्क होंगे और जो मुझे लगेगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारा का सारा मैं टेलीग्राम चैनल में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही। मैं धीमे-धीमे करके आपको स्ट्रैटेजी बताता रहूँगा, धीमे-धीमे करके कंटेंट देता रहूँगा, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहें और आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आता रहे। एक साथ नहीं बताऊँगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और परेशान हो जाएँगे।
तो बिगनर्स के लिए ही ये वीडियो है। आप लोग आएँ, इस वीडियो को पूरा देखें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मैं काफ़ी कुछ कंटेंट टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना? भरोसा रखिए, काफ़ी अच्छी टाइपिंग हो जाएगी। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, योगा वयोगा करते रहिए और मस्त रहिए, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।